These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. Wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught us off guard. तो गाइस, घर से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन सा व्यू है। गाइस, आप बाहर देख सकते हैं स्नो की वजह से रोड पूरी तरीके से कवर हो चुका है। लेकिन हाँ, कनाडा कभी भी रुकता नहीं है। इसका रीजन क्या है, आप देख सकते हैं एक छोटी सी गाड़ी जो साइड वॉक को क्लीन करने का काम कर रही है। इसी तरीके से एक ट्रक आता है और वो पूरे मेन रोड को क्लीन करता है। इसलिए चाहे कितना भी स्नो हो, कनाडा कभी भी रुकता नहीं है। रोड डेफिनेटली आपको क्लीन मिलेगा। अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम है तो आप आराम से जा सकते हैं। तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, स्नो बूट पहना के, स्नो सूट पहना के। और आप देख सकते हैं इतनी सारी लेयरिंग से सुदीक्षा थोड़ी सी परेशान हो गई, मम्मी गर्मी लग रही है, क्योंकि घर के अंदर हीटर ऑन रहता है इसलिए उसे गर्मी लग रही है। लेकिन अब हम बाहर लेके जाने वाले, फर्स्ट टाइम वो कनाडा का स्नो एंजॉय करने वाले, इसलिए सुपर एक्साइटेड है। तो जब भी अगर आप बाहर निकलते हैं कनाडा में बच्चों के साथ में, तो उन्हें पूरी तरीके से कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इवन अपने आप को भी, स्नो बूट जिससे वो स्लीप ना हो, स्नो पैंट, जैकेट जिससे स्नो से उनके कपड़े गीले ना हो और वो हमेशा वार्म फील करे। I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ooh, ooh. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. और ये रही हमारी छोटी सी स्नो एंजल। तो गाइज, आपने बाहर का व्यू तो देख लिया है कि यहाँ पे कितना ज्यादा स्नो हुआ है। बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मिनिमम आई गेस 7 to 8 इंच का तो स्नो होगा ही होगा। आप देख रहे हैं कि रोड भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक कहावत मुझे याद आई, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन सो मेक एन लेमनेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कहावत को आजमाया जाए। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली समथिंग क्रेजी कुछ करने जा रही हूँ। क्या करने वाली मैं? रोज सिरप। कुछ तो क्रेजी होना चाहिए। जब लाइफ लेमन देता है तो उसका लेमनेड बना लेना चाहिए। जब लाइफ स्नो देता है तो उसका चुस्की बना लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा स्नो मिल रहा है ना, तो कहीं कभी स्नो मत पिक करिएगा। ये भी मैं बता देती हूँ। इसे हमने घर का बिल्कुल क्लीन वाला स्नो को पिक किया हुआ है कि ऐसा मत गेस करिएगा कि कहाँ से इसने रोड का स्नो उठा लिया। ये रोड का बिल्कुल भी स्नो नहीं है गाइस, ये बिल्कुल क्लीन स्नो है जिसका मैं बना रही हूँ चुस्की, क्योंकि मुझे यहाँ पे खाने मिलता है नहीं और मेरा बहुत फेवरेट है। ओ, ये रहा है। तो ये रहा मेरा चुस्की। वाओ, बहुत यम्मी है। और यहाँ के जो आप देखेंगे ना, स्नो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और ये सारी चीजें मैं बच्चों से छुप के कर रही हूँ।
उन्हें दिया है मैंने हॉट कोको पीने के लिए, जिससे उनकी बॉडी वार्म रहे। और मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ रोज फ्लेवर चुस्की। मेरी ड्रेस से भी ये मैच खा रहा है। वेरी नाइस। कभी कभी थोड़ा सा क्रेजी करना बनता ही है। स्नो में बच्चों के साथ बहुत सारी मस्ती हो गई, लेकिन अब टाइम है एक्टिविटी करने का। तो चलिए अब हम स्नो के साथ में कुछ एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है फूड कलर, विनेगर और बेकिंग सोडा। साथ में इसके साथ हमें चाहिए एक इस तरीके का कोई टॉल गिलास ले लो, या फिर कोई ऐसा बॉक्स। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कैन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी, जिससे बच्चों की लर्निंग भी हो जाए। तो इस कैन में मैंने डाला हुआ है बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डिश सोप, इसके अलावा फूड कलर। तो फूड कलर में हम बनाने वाले हैं वॉल्केनो। तो वॉल्केनो का कलर क्या रहता है? रेड, ऑरेंज, येलो टाइप का। तो येलो तो है नहीं मेरे पास, तो मैं डाल रही हूँ ऑरेंज एंड रेड। तो चलिए अब बच्चों की लर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो अब बालकनी में देख सकते हैं कितना सारा स्नो जमा हो चुका है, तो बाहर जाने की ज़रूरत तो है नहीं। हम घर के बालकनी में ही स्नो वॉल्केनो बनाने वाले हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो सीज़न के अकॉर्डिंग, आप डेफिनेटली बच्चों के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करें, कुछ एक्टिविटी उन्हें जरूर कराएं, जिससे उन्हें इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो सके, फ़न भी हो जाए और उनका नॉलेज भी बढ़ जाए। तो सुदीक्षा को मैंने बोल दिया है वॉल्केनो बनाने के लिए, तो चलिए उसके साथ उसे मैं हेल्प कर देती हूँ। और ये जो कैन हमने रखा है जिसमें बेकिंग सोडा, उसे मैंने अंदर में रख दिया है। ऑल सेट। अब इसके ऊपर हमें डालना है विनेगर। और बस इस तरीके से हमारा स्नो वॉल्केनो बनकर रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ में आप डेफिनेटली इसे जरूर करिएगा अगर आपके साइड में स्नो होता है। अगर स्नो नहीं होता तो सिंपल सी बात है, आप एक बॉटल में भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बच्चे किस तरीके से रिएक्शन होता है, किस तरीके से बबल्स बाहर निकलते हैं, ये सारी चीज़ें खिलते खिलते सीख जाते हैं। That we've missed, 'cause your lips are calling and my I heart's made a falling snow away. castle. I can never resist. Yay! 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days and I'm calling. तो चलिए अब टाइम हो गया है सेकंड एक्सपेरिमेंट करने का। तो इसे सुदीक्षा एक्सप्लेन करने वाली है। Today I'm going to do an activity called How Much Water is in Snow. So I got a glass and I'm going to write how much snow I want. I'm going to have this much snow. So I'm going to add the snow. I have some snow in a bucket. To put the snow aside and I put snow. Now
I have to guess how many water is in snow. So I think so. I'm going to write G for guess. I write G for guess. I think it's this much snow. So I'm going to see a few minutes later. So let's see how much water is in snow after it melts. After a few hours, the snow melted into water, and here is the guess, and I got exactly the same amount of water that I guessed. So I'm so excited that I learned this experiment. So happy. होप सो गाइस, आज का स्नो एक्टिविटी और हमारा स्नो फन आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा मम्मा सुपर किड्स में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।